आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्णय है पब्लिक सेक्टर बैंक नेशनलाइज बैंक्स को प्राइवेट और विदेशी कंपनी को बेचने के लिए, ये देश के हित में नहीं है और देश का जो आम आदमी है उनके हित में भी नहीं है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनको एजुकेशन लोन चाहिए विदाउट एनी सिक्योरिटी, वो नेशनलाइज बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक ही दे रहे हैं। आप प्राइवेट बैंक में जाके एक अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। गवर्नमेंट बैंक जो प्राइवेट और फॉरेन के हाथ में जाएगा तो आम आदमी को ही नुकसान हो रहा है। इसके लिए हम सड़क के ऊपर आना पड़ा। ये जितने जितने बड़े लोन लेके हमारे देश से भाग गए हैं को लेके आइए। उनको जो लोन दिया है, बैंक के कर्मचारी भी हो सकते हैं, जो अनऑथराइज्ड वे में दिया है उनको आप पनिशमेंट दे दीजिए ना। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे पीछे आप जो पोस्टर देख रहे हैं, सोचिए किस तरीके से इस देश के तमाम IDBI ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और सोचिए चाहे सरकारी कर्मचारी हों, प्राइवेट कर्मचारी हों, पिछले कई सालों से सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। मेरे साथ कुछ साथी हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर जिन लोगों को काम करना चाहिए था वो काम को छोड़ के सड़कों पर आंदोलन करने के लिए क्यों आए हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बेसिकली क्या आपकी परेशानी है जिसके लिए आपको सड़कों पर आना पड़ा? मेरा नाम विठल कोटेश्वर राव, मैं ऑल इंडिया IDBI ऑफिसर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्णय है जो पब्लिक सेक्टर बैंक नेशनलाइज बैंक्स को प्राइवेट और विदेशी कंपनी को बेचने के लिए, ये देश के हित में नहीं है और देश का जो आम आदमी है उनके हित में भी नहीं है। क्योंकि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, ये सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स और नेशनलाइज बैंक्स। क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक नेशनलाइज बैंक्स प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हैं, सर्विस ओरिएंटेड हैं। आम आदमी आके कोई भी गवर्नमेंट बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट आज खुल रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सर्विसेज मिल रहा है, जो प्राइवेट और फॉरेन बैंक में संभव ही नहीं है। और दूसरा, जितने भी सरकारी स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो सब पब्लिक सेक्टर नेशनल बैंक से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उनमें से आप ले लीजिए अटल पेंशन योजना, नहीं तो जनधन योजना, जितने भी स्कीम्स हैं ये सब आम आदमी के लिए सर्विस ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट बैंक जो प्राइवेट और फॉरेन के हाथ में जाएगा तो आम आदमी को ही नुकसान हो रहा है। इसके लिए हम सड़क के ऊपर आना पड़ा। इससे क्या नुकसान है? देश को आप तरक्की की ओर जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं? हाँ, ये तो अच्छी बात है कि देश सुरक्षित हाथों में जाएगा, तमाम देश प्रगति की राह पर चलेगा। देखिए, पहले एक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक था जो प्राइवेट बैंक था, आपके बचपन में सुने होंगे। अभी ग्लोबल नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, बैंक भी नहीं है। क्यों ऐसा हो गया? जो लाखों करोड़ों का डिपॉजिट्स हैं वो गवर्नमेंट बैंक में उनके हाथ में है तो सॉवरेन गारंटी रहेगा, लेकिन प्राइवेट के ओनरशिप में जाएगा तो वो इधर उधर करके ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जैसा ही होने वाला है। देखिए, सरकारी चाहे कर्मचारियों की बात करें, सरकारी कंपनियों की बात करें, सबसे ज़्यादा करप्शन होता है। करप्शन को रोकने के लिए इस तरीके की सरकार एफर्ट डालती है। यस, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। करप्शन है, उसको हम संभालना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। तो हम भी चाह रहे हैं कि ये जितने जितने बड़े लोन लेके हमारे देश से भाग गए हैं उनको लेके आइए। उनको जो लोन दिया है, बैंक के कर्मचारी भी हो सकते हैं, जो अनऑथराइज्ड वे में दिया है उनको आप पनिशमेंट दे दीजिए ना। हम वही बोल रहे हैं कि जो गलती कर रहा है उनको पनिश कीजिए। लेकिन जो सपोज़ मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनको एजुकेशन लोन चाहिए विदाउट एनी सिक्योरिटी, वो नेशनलाइज बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक ही दे रहे हैं। आप प्राइवेट बैंक में जाके एक अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। तो क्या सर, इससे आम आदमी की कमर पर वाकई में असर पड़ेगा? जिस तरीके से लगातार जनता आरोप लगा रही है कि आम आदमियों की सरकार चिंता ही नहीं करती।
देखिए, बैंकों का निजीकरण ही इसी वजह से किया गया था ताकि आम आदमियों के हितों की रक्षा की जा सके, उनके बारे में सोचा जा सके। आज जो वापस उस निजीकरण की जो मुहिम जो सफल कोशिश थी उसको वापस प्राइवेटाइज जो बैंकों को करना चाह रही हैं, उससे देश की आम जनता का ही नुकसान होना है। प्राइवेट प्लेयर्स दे आर ऑलवेज मीन फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स। उनका एक ही उद्देश्य होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। आम जनता जो गरीब किसान हैं, जो एजुकेशन लोन है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा। तो देखिए, बैंकों का जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, सारी चीज़ों का निजीकरण हो रहा है, विश्वविद्यालयों का निजीकरण हो रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, तमाम सरकारी संस्थाएं जो थी, तमाम तरीके की स्कॉलरशिप थी, सब चीज़ों पर ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। और तमाम सत्ताधारी लोग कहते हैं कि देश विश्व गुरु बनने की कगार पर है। देश का कर्मचारी सड़कों पर धरना दे रहा है, देश के सत्ताधारी लोग देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।